चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पिछले कई महीने से बिहार में जन सुराज यात्रा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने एक बयान दिया है जिसकी खूब चर्चा हो रही है और लोग कह रहे हैं कि बीजेपी से ज्यादा तो प्रशांत किशोर ही राहुल गांधी पर जुबानी हमला बोलते हैं। बहरहाल अलग अंदाज में प्रशांत किशोर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को घेरा है, जबकि बीजेपी को लेकर उनका पक्ष कुछ नरम दिखाई देता है। अब इस बयान के अलग अलग मायने भी निकाले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको एक फुल स्टॉप तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक सेमी कोलोन जरूर डालना चाहिए। भाई 10 साल आपने प्रयास किया, 3 चुनाव लड़े, किसी वजह से सही या गलत आपको सफलता नहीं मिली। देयर इज नो हार्म इन जस्ट टेकिंग अ बैक स्टेप। भैया तुम चला के देख लो 5 साल, लेकिन आप कर भी नहीं पा रहे हैं और उसको छोड़ भी नहीं रहे, दूसरे को मौका भी नहीं दे रहे हो, तो वो मेरी समझ से वो एंटी डेमोक्रेटिक भी है। आप नहीं कर पा रहे हो, या सही या गलत उसको छोड़ दो। अगर आपको 3 मौका मिला ना भाई, 2014 का आपके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, आपने चुनाव लड़वाया, 2019 में आप कांग्रेस के प्रेसिडेंट ही थे और आज भी कांग्रेस आप ही चला रहे हो। अगर किसी वजह से तीनों चुनाव में सफलता नहीं मिली, तो जो राहुल जी ने अपने इस्तीफा देते समय जो बातें उन्होंने लिखी थी 2019 के चुनाव के बाद, उस लेटर को जरा पढ़ लीजिए। वो तो यही बताता है कि भाई मैं आई विल स्टेप बैक, आई विल लेट समबडी एल्स डू द जॉब। लेकिन फिर आप आके कर वही रहे, बिल्कुल उल्टा जो आपने लेटर में लिखा था। दैट फॉर द फर्स्ट टाइम आई सी बीजेपी इन डबल डिजिट इन तमिलनाडु वोट शेयर। I don't know about the seat, but definitely they are in double digit in terms of vote share in Tamil Nadu. They will be either the first or the second party in Telangana, which is a big thing. They will be number 1 in Odisha for sure. They could be very well number 1 in Bengal. Lot of you would be surprised, but BJP will, in all likelihood, to my mind, BJP is going to emerge as number 1 party in West Bengal, in Lok Sabha. And Bihar, of course, they will be number 1 because they are fighting only 17, but probably they will have a better strike rate than anybody else. ये बात सच है कि प्रशांत किशोर ने जन सुराज के नाम से ही अपनी खुद की पार्टी अब शुरू कर ली है, लेकिन क्योंकि अभी भी वो चुनावी राजनीति में सक्रिय नहीं हुए हैं, ज्यादातर लोग अभी भी उन्हें एक रणनीतिकार के रूप में देखते हैं। इसी वजह से जब भी वो लगातार इंडिया गठबंधन और सिर्फ राहुल गांधी पर हमला बोलते हैं, इसके सियासी मायने अलग निकाले जाते हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने साल 2014 में बीजेपी के लिए प्रचार की योजना बनाई थी। इन चुनावों में बीजेपी को भारी बहुमत हासिल भी हुआ था और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। चुनावों की रणनीति का जिम्मा प्रशांत किशोर के पास ही था। प्रशांत किशोर की सलाह पर ही बीजेपी ने कई अलग अलग तरीकों से प्रचार प्रसार किया था। वहीं यूपी के 2017 विधानसभा चुनाव में भी प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के लिए कैंपेन किया था। सपा और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी और ये गठबंधन बुरी तरीके से हारी भी थी। एक इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने कहा भी था कि वो चाहते थे कि प्रियंका गांधी 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़े, लेकिन सपा के साथ कांग्रेस ने हाथ मिलाया और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल एक तरफ विपक्ष के खिलाफ पीके के तल्ख तेवर हैं, तो वहीं बीजेपी के पक्ष में उनकी तरफ से कई बयान देखने को भी मिल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज, दिल्ली।